नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.वी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आज आपको ब्रिटिश शासन की भारत में स्थापना के समय क्षेत्रीय राज्यों की जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित ही है, अंग्रेजों ने यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ लेते हुए एक व्यापारी के हैसियत से जिन्होंने यहाँ प्रवेश किया था, उन्होंने राजनीतिक घटनाक्रम का लाभ उठाते हुए सर्वप्रथम 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत में अपनी नींवें डाली। और इस समय जो भारतीय उपमहाद्वीप थी, उसके राज्यों की बड़ी विचित्र स्थिति थी। विचित्र इस दृष्टिकोण से कि मुगल शासन पूर्णतः बिखर गया था और उसका परिणाम स्वरूप अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए थे, जो अपने आप में एक अलग पहचान स्थापित करने में सफल रहे। हैदराबाद, अवध, बंगाल पूर्णतः मुगल आधिपत्य से छूट गए थे और स्वतंत्र राज्यों की इनकी स्थापना हो गई थी। यह अलगाव या संबंध विच्छेद एक चरण में नहीं हुआ, वरन विभिन्न चरणों में हुआ। व्यक्तिगत विद्रोह का अनुसरण शुरू में सामाजिक समूहों, समुदायों एवं अनंतपुर क्षेत्र ने किया। इन प्रांतों में जमींदारों ने शाही मांगों का विरोध किया और प्रांतीय गवर्नर्स, जिन्हें दिल्ली की मदद एवं संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, वे स्थानीय विचारते या कुलीन वर्ग की मदद प्राप्त करने का प्रयास उन्होंने प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप ये सब के सब स्वतंत्र हो गए। जिन राज्यों ने स्वतंत्रता अर्जित की और जिनका अपना अलग वजूद रहा, उनमें सबसे पहले नाम हैदराबाद का आता है। 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु ने हैदराबाद के इतिहास के प्रथम गौरवान्वित अध्याय का अंत किया। 1724 में हैदराबाद स्थापना एक स्वतंत्र राज्य के साथ हुई। निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं को ठिकाने लगाने के दृष्टिकोण से तत्कालीन मुगल बादशाह महमूद शाह की मदद की। उसके कारण उन्हें दक्कन का सूबेदार बनाया गया और इसका परिणाम यह रहा कि निजामुल मुल्क ने प्रशासन को पुनर्गठित किया और राजस्व व्यवस्था को सरल एवं कारगर बना दिया। और 1724 में वजीर के एक छोटे से कार्यकाल से उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस तरह से देखा जाए तो 1748 में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उस समय हैदराबाद को मराठाओं और बाद में विदेशी जो कंपनियां थी के षड्यंत्रों एवं कपट योजनाओं से भिड़ना था। और इसी का परिणाम स्वरूप रहा कि निजामुल मुल्क का बेटा निसार जंग और पोते मुजफ्फर जंग के बीच जो उत्तराधिकार का झगड़ा हुआ, उसमें फ्रांसीसियों ने अपने बीच में हस्तक्षेप किया और डुप्ले ने उनकी मदद की। इस तरह से हैदराबाद जो एक सशक्त राज्य के रूप में उभर कर आया, वो एक कमज़ोर कड़ी के रूप में सामने आता है। बंगाल का दृष्टिकोण से देखा जाए तो बंगाल व्यवहार में स्वतंत्रता और दिल्ली की सल्तनत के प्रति औपचारिक निष्ठा ने बंगाल के नवाब के शासन को सुदृढ़ किया था। मुर्शीद कुली खां मुगल संरक्षण के अंतर्गत 1717 में बंगाल का गवर्नर बना, लेकिन दिल्ली से उसका संबंध मात्र भेंटें भेजने तक सीमित थे। 1727
में शुजाउद्दीन को बंगाल का नवाब बनाया गया। और जब अलीवर्दी खां को 1739 में बंगाल का नवाब बनाया गया, तब तक शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब के रूप में स्थापित रहा। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ये बड़ा मैं संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि इसका पूरा यदि विस्तार से बताने में समय थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो 1756 में सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। और यह वह काल है जब अंग्रेज़ों से उसका प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें उसको पराजय मिलती है। तो इस पराजय से ब्रिटिश कंपनी की विजय ने भारत के साथ ब्रिटिश संबंधों को एक नए चरणों का सूत्रपात किया। इसी तरह से अवध को 1722 में अवध को एक स्वतंत्र राज्य की इकाई के रूप में स्थापित बहरानुल मुल्क ने किया था, जो किसी ज़माने में मुग़ल शासन का एक गवर्नर के रूप में 1722 में नियुक्त किया गया था। और धीरे धीरे उसकी लचर प्रशासनिक व्यवस्था का परिणाम यह रहा कि लोगों ने उसे भू राजस्व देने से मना कर दिया। लोगों से तात्पर्य जमींदारों से। इस तरह से अवध मुगलों से अलग हो गए। उस समय जो स्वतंत्र राज्य थे वे राजपूत राज्य थे, मैसूर थे, केरल थे। राजपूत राज्य में कोई शक्तिशाली शासक तो नहीं था, लेकिन इन्होंने मुगलों से सतत संघर्ष जारी रखा, विशेषतः औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूतों की जो नीतियां थी मुगलों के प्रति, वो निरंतर परिवर्तित होने लगी। प्रत्येक राजपूत राज्य अपने कमज़ोर पड़ोसी के शासन को हथियाना तथा उसका निरंतर विस्तार करने की नीति का अनुसरण करने लगा था। और जय सिंह, जिन्होंने 1619 से 1743 तक जयपुर पे यहाँ शासन किया था, वे बेहद सफल और सुप्रसिद्ध राजपूत शासक उस काल के हुए। मैसूर राज्य का नाम दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में जाना जाता है। हैदर अली ने शक्तिशाली मैसूर राज्य की नींव डाली थी और इसके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान ने उसे सुदृढ़ किया था। यदि हैदर अली के व्यक्तिगत इतिहास को देखें तो इनका जीवन एक सिपाही के रूप में प्रारंभ हुआ, जो बाद में मैसूर के राजा के रूप में जाने गए। इनके शासनकाल में मैसूर राज्य की सीमाएं मालाबार के समुद्री तट तक विस्तृत हो गई थी। और देखा जाए तो हैदर अली एक सच्चा विस्तारवादी शासक था। उसने मराठा, हैदराबाद और अंग्रेज़ों से जीवंत युद्ध लड़े और सफलताएं अर्जित की। 1782 में उसकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र टीपू सुल्तान ने भी उन्हीं की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। केरल, वर्तमान केरल राज्य का निर्माण कोचीन, त्रवणकोर और कालीकट को मिलाकर किया गया है। 1763 में इसकी स्थिति एक बिखरे हुए राज्य के रूप में थी, लेकिन मैसूर राज्य ने केरल राज्य के कुछ क्षेत्र पर अपनी
स्थापित अपना कब्जा किया हुआ था और विशेषतः 1766 में मालाबार और कालीकट को मैसूर राज्य में सम्मिलित कर दिया गया था। राजा मार्तंड वर्मा केरल राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है, जिसकी जो पश्चिमी तर्ज पर जो कार्यनीति थी उसके कारण उसे बहुत अधिक सफलता मिली थी। इसके अलावा कई नवीन राज्यों की स्थापना भी देखने को मिलती है, जिसमें मराठा के पश्चात जो उसके पेशवा थे उन्होंने भी अंग्रेज़ों को एक कड़ी टक्कर दी। इसके अलावा सिख, जाट, रोहिल्ला, बंगाश पठान, ये कुछ ऐसे राज्य थे जो अपने आप में अपनी अलग पहचान रखते थे और उनसे अंग्रेज़ों को भय भी था। लेकिन एक बार सफलता लेने के पश्चात अंग्रेज़ों ने कभी भी मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने भारतीयों की जो मूल कमी थी राजनीतिक संगठन के अभाव की, उसको पकड़ लिया था और उसके परिणाम स्वरूप वो आगे षड्यंत्रों की सहायता से सफल होते गए और उन्होंने भारत पर 1764 से बक्सर के युद्ध से जो अपने राज्य की स्थापना की, उसको 1857 तक लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा वो जमा चुके थे। आज बस इतना ही। कल इसके किसी और नए विषय को हम उठाएंगे। धन्यवाद।